हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल-फातिहतु इला हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे पासबान अहले सुन्नत शह अहमद रज़ा पासबान अहले सुन्नत शह अख्तर रज़ा रहम कुन बरहाल मा बाखुदा इमदाद कुन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पे जलवागार हज़रात उलमाए किराम व शोराए फ़ख़ाम, बिलखुसूस मखदूम गिरामी वक़ार पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत पासबाने मसलक आला हज़रत नमूने सल्फ़ व मुअय्यिद अक़ाइद सल्फ़। सुबहान अल्लाह। सरकार मसौली हुजूर गुलज़ार मिल्लत सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। सीदा मद्दहुस्सामी व मखदूम गिरामी वक़ार मुहाफ़िज़े मसलक आला हज़रत ज़ैग़म रज़वियत हज़रत अल्लामा शाह सय्यद सलीम साहब क़िबला बापू सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। व मुहिब्बे गिरामी वक़ार नय्यर बुर्ज निक़ाबत हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा साहब क़िबला मद्दा ज़िल्लहुल आली। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, इस्लाम के अजीज नौनिहाल बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यकीनन आपने मेरे सलाम का जवाब दिया, लेकिन जैसा दिया जाना चाहिए वैसा नहीं दिया। मैं पूरे हिंदुस्तान में आपके सीने की वकालत करता हूँ और डंके की चोट पर अकीदे के कोढ़ी वहाबी को चैलेंज करता हूँ। वाह सुबहान अल्लाह। वाह बहुत खूब। कि तेरा और मेरा क्या मुकाबला। तो सऊदिया की रियाल की बिना पे बोलता है और हम नबी की आल की बिना पे। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। एक इनका चेहरा है, चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वालों,
और एक चेहरा है हुजूर गुलज़ारे मिल्लत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि अगर सुबह सुबह कोई इनका चेहरा देख ले तो पूरा दिन टेंशन में गुजर जाए। और एक चेहरा है सरकार गुलज़ारे मिल्लत का कि अगर कोई देखने वाला मोहब्बत से देख ले तो मैं कहता हूँ दिन भर का टेंशन दूर हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सजदे पे सजदा, चिल्ले पे चिल्ला, लेकिन इसके चेहरे पे नूर नहीं होता। मैंने कहा मौला ये कयाम पे कयाम, रुकू पे रुकू, सजदे पे सजदा, चिल्ले पे चिल्ला, इसके चेहरे पे नूर क्यों नहीं होता? तो रब की मशीयतों ने जवाब दिया इसके चेहरे पर इसलिए नूर नहीं होता, ये मेरे हबीब को साहिबे नूर नहीं मानता। मौला सुन्नियों के चेहरे पे नूर क्यों होता है? सुन्नियों के चेहरे पे लाइट क्यों होती है? सुन्नियों के चेहरे पे जगमगाहट क्यों होती है? तो रब की मशीयतों ने जवाब दिया कि मेरे हबीब के आशिक अहमद रजा से पूछ। और जब मैंने बारगाहे रजा में हाजिरी दी और अर्ज किया सरकार सुन्नियों के चेहरे पर नूर क्यों होता है, सुन्नियों के चेहरे पे लाइट क्यों होती है, सुन्नियों के चेहरे पे जगमगाहट क्यों होती है, तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं कि सुन्नियों के चेहरे पर इसलिए नूर होता है कि सुन्नी अपने नबी को इस शान के साथ नूर मानता है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है आईने नूर, तेरा सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, हुजूर काज़ी गुजरात, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भरम की लाज रख लीजिए, उस वकालत की लाज रख लीजिए जो पूरे हिंदुस्तान में आपकी तरफ से वकालत करता हूं। काम आप करते हो, जवाब हम देते। एक अहले हदीस ने कहा मौलाना, हमने कहा आप लोग मज़ार पे जाते हो? हमने कहा जाते हैं। तो कहा मज़ार पे जब जाते हो तो वहाँ हाजिरी के बाद मज़ार पे पेश की हुई फूलों की पंखड़ियों को उठा करके खाते क्यों? तो हमने कहा हम भी खाते हैं और हमारी आवाम भी खाती है। तो कहा आप रोकते नहीं हो? हमने कहा हम रोकते नहीं हैं, बल्कि हम खा करके उनको बताते हैं कि ऐसे खाना चाहिए। उसने कहा क्या इसका कहीं हदीस में सबूत है? हमने कहा है। कहा वो सबूत आप हमें बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? हमने कहा क्यों नहीं। हमने कहा सुनो, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं मन ज़ारा हय्यन वलम यज़ुक़ मिन्हु शय्यन कान्नहु ज़ारा मय्यितन। जिसने किसी जिंदे से मुलाकात की और उसके पास कुछ चखा नहीं, कुछ खाया पिया नहीं, तो सरकार फरमाते हैं गोया कि उसने मुर्दे से मुलाकात की। हमने कहा आप सुनो, हम मखदूम पाक की बारगाह में, मसूद पाक की बारगाह में, वारिस पाक की बारगाह में, ख्वाजा पाक की बारगाह में, ख्वाजा दाना की बारगाह में उन्हें मुर्दा समझ के नहीं जाते, जिंदा समझ करके जाते हैं। हाजिरी के बाद अगर लंगर मिलता है तो खा लेते हैं, शरबत मिलता है तो पी लेते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो चलते चलते गुलाब की चंद पंखड़ियां उठा करके इसलिए खा लेते हैं कि मुर्दे से मिलना लाजिम ना है। तो ये
ये वहाबी भी बहुत खबीज होते हैं। होते कि नहीं होते? और उनकी खबासत का अंदाजा आपको है लगता है, इसलिए आप मुकम्मल मेरी तायीद कर रहे हैं। तो उसने कहा मौलाना, हमने कहा अभी तक तो आप लोग कहते थे नबी जिंदा, और अब ये क्या आपने कह दिया कि अल्लाह का वली भी जिंदा। तो हमने कहा आपकी ये जो है भूल है। जब से हमारा ये अकीदा कि अल्लाह का नबी जिंदा, जभी से हमारा ये भी अकीदा है कि अल्लाह का वली जिंदा। कहा कोई प्रूफ, कोई सबूत? हमने कहा एक नहीं अनेक प्रूफ। कहा ये प्रूफ कहाँ देंगे? हमने कहा ये प्रूफ आपको सफीपुर शरीफ लेकर के चलेंगे फिर देंगे। कहा वहाँ कौन बुजुर्ग है? हमने कहा वहाँ एक बुजुर्ग थे शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन शाह, हयाते हाजिरी में। आप अपनी खानकाह से आसा शरीफ लेकर के निकले, चलते चले जा रहे थे, देखा एक तरफ एक ज़ईफा ज़ारो क़तार रो रही। हजरत उसके पास तशरीफ ले गए, कहा बड़ी भी क्या बात है, क्यों रो रही? उसने कहा हुजूर मैं बहुत गरीब, चंद रुपये बड़ी मुश्किलों से जमा किए थे, उन्हीं से तेल खरीदा और तेल खरीद करके मिट्टी के एक बर्तन में रख करके घर लिए जा रही थी। बुढ़ापे की वजह से कदम में लड़खड़ाहट हुई, अचानक मैं जमीन पर आ गिरी और मेरे गिरते ही वो मिट्टी का बर्तन भी गिर गया, और चूंकि बर्तन था मिट्टी का, गिरते ही टूट गया और जो तेल था जमीन में चला गया, और उस तेल को जमीन ने अपने सीने में जज्ब कर लिया है। अब मैं मारे डर के इसलिए रो रही हूँ कि घर जाऊंगी बेटे को क्या जवाब दूंगी, घर जाऊंगी बहू के क्या जवाब दूंगी। इसलिए सरकार करम कर दीजिए, जमीन को हुक्म दे दीजिए कि मेरा तेल वापस कर दे। हजरत शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन शाह इरशाद फरमाते हैं बड़ी भी हमें ले चलो उस जगह जिस जगह आपका तेल गिरा है। वो बुढ़िया आपको लेकर के उसी जगह पर गई और बोली हुजूर यही वो जगह है जहाँ पे मेरा तेल गिरा है। हजरत शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन शाह आलम जलाल में आए और आलम जलाल में आकर के पूरी ताकत से असा को जमीन पर दबाया। इधर आपने असा दबाया, उधर जो तेल अंदर गया था बाहर आया। महिला कुचैला नहीं आया बल्कि साफो शफाफ आया। हजरत ने कहा बड़ी भी बर्तन लाओ भरो और अपने घर चलो। उन्होंने एक बर्तन फिर खरीदा और उसमें तेल भरी और चलती बनी। इधर जमीन ने हजरत भोलन शाह को मुखातब किया कि ऐ भोलन शाह, जिस तरह आज तूने मुझे दबाया है, एक दिन वो होगा कि तू मेरे अंदर होगा, मैं भी तुझे ऐसा दबाऊंगी कि तेरी हड्डियां चिकना चूर हो जाएंगी, इधर की पिछली उधर हो जाएगी, उधर की पिछली इधर हो जाएगी। हजरत शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भोलन शाह कैफो मस्ती के आलम में आए और आलम जलाल में आकर के फरमाया, ऐ जमीन जब मैं तेरे अंदर आऊंगा जब तो दबाएगी, मैं तेरे अंदर आऊंगा ही नहीं तो मुझे दबाएगी क्या। और जब अब आपके वे साले बा कमाल का वक्त आया, आपके पास आपके एक ही शहजादी थी, आपने उन्हें बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया है मेरी प्यारी बेटी, जब मेरा विशाल हो जाए मेरे मुरीदों से कहना, मेरे मानने वालों से कहना मुझे गुस्ल दे, कफन दे, नमाज़े जनाजा पढ़ाएं, लेकिन मुझे दफन न करें। आपकी शहजादी ने कहा अब्बा हुजूर दुनिया का ये मिजाज है कि हर मरने वाले को गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है, नमाज़े जनाजा पढ़ाई जाती है, उसके बाद दफन कर दिया जाता है। ये मसला बहुत अहम लग रहा है, ये मेरे बस की नहीं, आप इसे देख ले तो करम होगा। कहा ठीक है बेटी, तो फिर मैं ही देख लूंगा। आपका विशाले बा कमाल हुआ, लोगों ने आपको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज़े जनाजा पढ़ी और आपके लिए जो कब्र तैयार की गई थी देखने वाली आंखों ने देखा। जब आपको कब्र में रखा गया, इधर आपको कब्र में रखा गया, उधर देखने वाली आंखें देख रही हैं कि आप कब्र के बाहर मौजूद हैं। फिर
रखा फिर बाहर। जब जब रखा जा रहा है, देखने वाली आंखें देख रही हैं कि आप कब्र के पार मौजूद हैं। लोग दौड़े दौड़े आपकी शहजादी के पास गए, कहा आपके अब्बा हुजूर तो आज कब्र में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कहा अब्बा हुजूर ने एक वसीयत की थी। कहा वो क्या? कहा ये कि उन्होंने फरमाया था कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मुझे गुस्ल भी देना, कफन भी देना, नमाज़े जनाजा भी पढ़ना। कहा आगे क्या फरमाया था? कहा आगे ये फरमाया था कि मुझे दफन न करना। कहा उसके आगे क्या फरमाया था? कहा उसके आगे ये फरमाया था कि जिस चारपाई पे मैं लेटा करता था उसी चारपाई पे मेरे जस्दे खाकी को रख देना और फिर उस चारपाई को उस हुजरे में रख देना जिस हुजरे में मैं अल्लाह का जिक्र अस्कार किया करता था। चुनाचे अब आपकी वसीयत के मुताबिक आपके जस्ते खाकी को उसी चारपाई पे रखा गया जिस चारपाई पे आप आराम फरमा होते थे, और उस चारपाई को उस हुजरे में रख दिया गया जिस हुजरे में आप अल्लाह का जिक्र अस्कार किया करते थे। 1 साल की बात नहीं, 2 साल की बात नहीं, 20 साल की बात नहीं, 50 साल की बात नहीं, 500 साल का अरसा बीत गया और आज भी सफीपुर शरीफ की सरजमीन पर हजरत शाह मोहम्मद यूनुस उर्फ भूलन शाह इसी अंदाज में लेटे हुए हैं कि हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, नाक भी सलामत है, कान भी सलामत है। आपके जिस्म का हर हिस्सा महफूज रह करके दुनिया के लोगों को ये पैगाम दे रहा है कि जब शफीपुर के भूलन शाह की जिंदगी का आलम है तो आमिना के लाल की जिंदगी का आलम क्या होगा? और आमिना के लाल की जिंदगी का आलम तो ये है कि बरेली के ताजदार फरमाते हैं हम सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्लाह, वहां भी जहन्नम का कुंदा है वल्लाह, और जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज शरिया ताज शरिया, अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की, खुतबा से तकरीर शुरू होती है ना, अभी खुतबा नहीं पढ़ा। अभी मैं आपका मूड और मिजाज बना रहा और आपको हुजूर गुलजारे मिल्लत से एकदम करीब कर देना चाहता हूं। हुजूर काजी गुजरात ने भी आपको ये मिजाज दिया, फिक्र दी कि अहरे गैरे से मुरीद ना हो। ऐसी नूरानी शख्सियत को जब बुला लेने में कामयाब हो ही गए हो तो इनके हाथ पे अपना हाथ देके मुरीद बन जाओ। और यही मिजाज करबला में आका हुसैन ने भी दिया था और बता दिया था ये हाथ मेरे सर से भी ज्यादा कीमती है। इसी हाथ को बचाने के लिए हुसैन पाक ने सर दे दिया, अली अकबर की जवानी दे दी, कासिम का बचपन कासिम की जवानी दे दी, ओनो मोहम्मद का बचपना दे दिया, अली असगर का बचपना दे दिया, 72 जानिसारों को कुर्बान कर दिया। लेकिन आका हुसैन ने इस हाथ को यजीद के हाथ में ना दे करके आका के इन उम्मतियों को बल्कि कयामत तक के आने वाले अपने नाना के उम्मतियों को ये मिजाज दे दिया कि जब ये हाथ देने की बारी आए तो अरे गैरे के हाथ में हाथ ना देना, बल्कि बड़ी कीमती जात हो तो उसके हाथ में हाथ देना। हाथ बहुत कीमती है, तुम मामूली मत समझो, किसी के भी हाथ में हाथ दे देते हो, बहुत कीमती हाथ है आपका। और ये मौका सुनहरा मौका आपके सामने।
अब इस सुनहरे मौके को पाकर के भी अगर आप मुरीद हो जाने में कामयाब ना हो तो आप मातम करें ना करें, लेकिन मैं आपकी किस्मत पे जरूर मातम करूंगा। जब कितने लोग हैं जो मुरीद नहीं हुए। उर्दू समझते हैं क्या कह रहा हूं, पहले समझ लीजिए। कितने लोग हैं जो अभी तक मुरीद ही नहीं हुए। अरे उठाओ हाथ। तो इसमें कोई मुरीदे नहीं है। हाँ, इतने सारे लोग हैं, इधर भी है ना। ठीक है ठीक है, हम नहीं मुरीद करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हमने एक ही मर्तबा मुरीद किया था 2006 में। हम हज पे गए और हज से जब हमारी वापसी हुई तो एयरपोर्ट पे हमको बहुत सारे लोग हार फूल लेकर के गए, हार पहनाने के लिए वापसी पे। तो सब पहना पहना के आ गए, लेकिन दो चंद वहां डेरा डाल के बैठ गए। उन्होंने कहा, बोले हज पे से आ गए? हमने कहा हाँ, आपको दिख नहीं रहा, हार फूल पहनाने आए हो। आ गया, दुआ दीजिए। दुआ दिया, चले गए, सब चले गए। लेकिन एक था जो सबके जाने के बाद भी नहीं गए। हमने कहा सब गए, आप क्यों ना गए? उसने कहा हजरत, मैं अभी तक किसी का मुरीद नहीं बना, मैं चाहता हूं कि मैं आपका मुरीद बन जाऊं। तो खिलाफत तो मुझे थी ही, लेकिन उससे पहले मैंने मुरीद नहीं किया। तो मैंने भी सोचा हजरत की अभी बख्शाया हूं, घर भी नहीं पहुंचा हूं, एयरपोर्ट ही पे हूं, लाओ इसको मुरीद बना ही लेता। दिल में आई गई बात। हमने कहा ठीक है, जब तुम्हारी इतनी ख्वाहिश ही है तो चलो मुरीद कर लेते। मुरीद कर लिया। मैं भी खुश हो गया कि मैं भी पीरे तरीकत हो गया। लेकिन हमने एक दिन सोचा कि एक मुरीद से काम कैसे चलेगा, कुछ तादाद बढ़ानी चाहिए, एक आध और बनाना चाहिए। भी प्लान बना ही रहा था, तब तक वो मुरीद जो एयरपोर्ट पे मुरीद हुआ था आ गया और कहा हजरत हमारा वो 3000 वापस कर दी। तो हमने कहा कौन सा 3000? तो कहा भूल गए। हमने कहा याद दिलाइए। कहा अरे एयरपोर्ट पे जब मुरीद हुआ था तो आपको मुसाफिर में 3000 दिया था ना। तुमने कहा हाँ हाँ याद आया, आपने 3000 दिया था। लेकिन हमने कहा ये बताओ, वो 3000 जो आपने हमें दिया था बतौरे कर्ज दिया था या बतौरे नजर दिया था? तो उसने कहा नहीं, बतौरे नजर दिया था। तो हमने कहा जब बतौरे नजर दिया था तो वापस क्यों मांग रहे? तो उसने कहा हर चीज की हद है, सीमा है। तो हमने कहा भाई मैंने आपने क्या गजब ढा दिया? तो उसने कहा हजरत मुरीद होने से पहले भी दुकान नहीं चल रही थी, और मुरीद होने को 1 साल होने जा रहे हैं, अभी तक हमारी दुकान चलने में नहीं आई है, इसलिए हमारा वो 3000 मुझे वापस कर दीजिए। हमने कहा मेरे लाल ये लीजिए आप ना 3000 उसे दे दिया। लेकिन जाते जाते मैंने कहा मेरे लाल एक बात मेरी सुनते जा। उसने कहा क्या? हमने कहा देख, पीर इसलिए नहीं किया जाता है कि दुकान चले, गोदाम चले, फैक्ट्री चले, कारखाना चले। वाह, बहुत खूब। पीर इसलिए किया जाता है कि वक्त नज़ा काम आए, कब्र में काम आए और हश्र में काम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए पीर किया जाता है। हाँ, नियत बदलो, इरादा बदलो, हाँ बदल के फिर मुरीद बनो। फिर देखो कैसे फैज नहीं मिलता, मिले। फिर मैंने कहा जाओ बेटा 3000 तुम ले जाओ, लेकिन अब तुम मेरे अव्वल और आखिर मुरीद हुए, मैं किसी को मुरीद नहीं करूंगा। हजरत मौलवी आदमी मस्जिद में इमामत करता हूँ, कहाँ साल भर के बाद नजराना वापस कर पाऊंगा? हमने कहा जाइए। अब अल्लाह की शान देखिए, कुछ दिनों के बाद सरकार गया से मिल्लत हमारे इलाके में तशरीफ लाए और हजरत के दरियाए करम में कुछ जोश आया तो हुजूर ने मुझे अपनी खिलाफत से नवाज दिया। और जब हजरत ने नवाजा तो कहा कि अब सिलसिले का काम कीजिए, है ना। तो हमने कहा हुजूर मैं कर चुका हूँ, नहीं समझे आप? हमने कहा हुजूर सिलसिले काम कर चुका हूँ, एक को मुरीद किया था 3000 वापस दे चुका हूँ। हजरत
जब ये सुनी मेरी रूदा तो बहुत देर तक मुस्कुराते रहे। फिर हजरत ने कहा अच्छा ऐसा कीजिए, बिला नजराने का मुरीद कीजिए ताकि वापस करने का मसला ही ना आए। हमने कहा हाँ ये तरकीब ठीक। अब अल्लाह की शान, कुछ दिनों के बाद मैं बंगाल पहुंच गया। जब बंगाल गया तो वहां 5 मुरीद हो गए हमारे। कितने? 5। एक छूटा 5 मिल गए। हाँ मैं भी खुश हो गया कि चलो एक छूटा 5 मिले। हाँ उसके बाद एक हफ्ते तक वहां दौरे पे था। उसके बाद जब चलने लगा तो वो 5 बंगाली मुरीद मुझसे लिपट गए और ज़ारो कतार रोने लगे। हमको भी रोना आ गया। हमने कहा इतने अच्छे मुरीद आज तक हमको नहीं मिले, बड़े सच्चे वफादार मुरीद मिल गए हमको। अल्लाह सबको ऐसा ही मुरीद अता फरमाए। हम भी रोने लगे। हाँ वो भी रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, फिर भी रो रहा है, मुरीद भी रो रहा है। हमने कहा भैया आप छोड़ो नहीं, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमको छोड़ा और छोड़ते छोड़ते उन 5 ने बैग जबान मुझसे कहा पीर साहब अब कब आएगी? नहीं समझा, नहीं समझ पाए। बोले पीर साहब अब कब आएगी? अरे हमने कहा वही ठीक था जो नजराना ले लिया था, जिन्स तो नहीं बदला था, तुमने तो हमारी जिन्स बदल दिया। हमने कहा बड़ी मुश्किल दिए 5 मुरीद हमको मिले हैं, अब ये भी अगर छटक गए तो बहुत मुश्किल है मुरीद मिल पाना। इसलिए हमने कहा ये जो कह रहे हैं उसी अंदाज में हम भी बोल दें। जब वो बोले पीर साहब अब कब आएगी, तो हमने कहा जब अल्लाह चाहेगा तब आएगी, और क्या कहेगा। हमने कहा कहीं नाराज हो जाए तो पैयत ना तोड़ देंगे। ऐसे ऐसे हमारे मुरीद हैं कि आप सुनेंगे तो आप हैरत में। लेकिन मुरीद में होलसेल में नहीं करता, फुटकर में कभी मौका पाता हूँ तो कर लेता हूँ, है ना। और इसलिए कि मैं अपने आप को इस लायक समझता भी नहीं। लेकिन जब कुछ लोग बजिद हो जाते हैं, नहीं मानते हैं, तो चूंकि खिलाफतें हैं इसलिए जो है कभी कभी डरते डरते कर लेते है ना। लेकिन यहाँ डरने का मसला नहीं है। यहाँ आपको डरते डरते मुरीद नहीं होना है। हाँ, और आपको सोचते सोचते मुरीद नहीं होना है। आपको देखते ही मुरीद हो जाना है। इसलिए कि ये वो है जिनकी रगों में किसी और का खून नहीं, मौलाए कायनात का खून दौड़ रहा है। और इनसे मुरीद हो जाओगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, अच्छा मौका है, सुनहरा मौका। तो जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं वो अपने आप को तैयार कर ले। वजू ना हो तो वजू करके आके बैठ जाइए और एकदम अपने आप को आमादा कर लीजिए कि हमें मुरीद होना है। हाँ मुरीद हो जाइए, और मुरीद हो जाएंगे तो सुभान अल्लाह ढोल बजाने वाले पीरों से बच जाएंगे। हाँ, कल तक यही ढोल बजाने वाले जब मुरीद करते थे तब कहते थे ढोल ताशे गाने बजानों से दूर रहेंगे। हमने होलसेल में मुरीद कराया है हजरत, होलसेल में मुरीद कराया, लेकिन होलसेल में तोड़वा भी दिया। होलसेल में जैसे कराया वैसे तोड़वा दिया। अब बात आ गई मरकज की, बात आ गई मेरे आकाए नेमत था जो जरिया की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कहा आपका साथ मैं इसलिए देता रहा कि मेरे दिलो दिमाग में बात थी कि आप बरेली के वफादार हैं, और आज आपका ये तेवर बता रहा है कि अब आपके अंदर वफादारी नहीं रही। और जब वफादारी नहीं रही तो हम भी आपके नहीं रहे। ये लोग क्यों जा रहे हैं भाई, उसी बिरादरी तो नहीं ताल्लु रख रहे हैं। ये लोग वजू बनाने जा रहे हैं मुरीद होने के लिए, वजू बनाने जा रहे हैं। ठीक है वजू बनाइए। हाँ माशाल्लाह वजू बनाने जा रहे हैं। वजू करके आ जाइए, सुभान अल्लाह। और पीर को तो वैसे भी हाँ वजू देखना चाहिए। ये इधर वाला गेट आप लोग खाली कर दें ताकि इधर गेट खाली कर दीजिए। इधर ही वो लोग नहीं है वो बावजू हो जाए, जो मुरीद होने वाले लोग हैं इधर इनको मौका दीजिए। हाँ अच्छे माहौल में, अच्छी पोजीशन में, अच्छी कंडीशन में मुरीद बनने का इन्हें मौका फराहम कीजिए। माशाअल्लाह सरकार गुलजार मिल्लत की जलवागरी है। और ये इन सब की जो है खुश नसीबी है कि आज ये अपना हाथ हजरत के हाथ में दे करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि अफरा तफरी ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा देख लें।
और गेट खुलवा दें मस्जिद का वजू करने वालों, काफी तादाद में। काफी तादाद में है, तो इसी से तो पता चलेगा कितने मुरीद होने वाले। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं थोड़ी देर तकरीर कर देता हूँ, है ना। माशाअल्लाह, ये आपको पसंद आ गई। यहाँ के लोग माशाअल्लाह काफी समझदार लग रहे हैं। यानी आप जो है ये पूरा प्लान बनाए बैठे थे कि बेवजू ही मुरीद हो जाएंगे। ये सब सरकार गुलजार मियां साहब के कदम की बरकत है। मुफ्ती साहब किबला, सुभान अल्लाह, सरकार गुलजार मिल्लत के कदम की बरकत है। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये आपकी काविशों और मेहनतों का नतीजा है और आपके रफ़क़ा के ताउन का असर है कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर लेने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और इस सरजमीन पर, इस इलाके में हुजूर गुलजार मिल्लत को बुला लेने में आप कामयाब हो गए। और जहां आप काबिल मुबारकबाद हैं इस एतबार से कि आप यहाँ जलसा करने में कामयाब हो गए, मेरी तरफ से भी आपको मुबारकबादी कि आपके सदक़े में बहुत दिनों के बाद मैं भी हुजूर गुलजार मिल्लत के दीदार से मुशर्रफ हो पा रहा हूँ। अल्लाह तबारका व तआला आपके इल्म में, अमल में, फज़्ल में, ज़ुहद में, तक़वा में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और दीन व सुन्नत मसलक के आला हज़रत की खूब खूब खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कल तक जो ये कहते थे कि हम गाने बाजे तमाशों की महफिलों से दूर रहेंगे, आज वो खुद ही माज़अल्लाह ताशा और ढोल बजाने की तरगीब दे रहे हैं। अब हम इनसे पूछें कि कल जब आप ये कहलवाते थे तब सही थे कि आज अब सही है, तो वो जवाब आपकी बारगाह से जो आएगा उसी के हिसाब से फिर मेरा भी जवाब हो जाएगा। अल्लाह तबारका व तआला बुजुर्गों की बारगाह में गुस्ताखी करने से, बेअदबी करने से बचाए। आमीन कह दीजिए। ये जो आप मामलात देख रहे हैं ये कुछ नहीं, बस एक अल्लाह के वली बल्कि अपने वक्त के एक कुतुब की बारगाह में गुस्ताखी की सजा। अल्लाह तबारका व तआला हमें और आपको बुजुर्गों की बारगाह का बाअदब बना और सरकार तादुश शरिया की बारगाह से हमको, आपको, सबको इक्तिसाब फैज़ की तौफीक अता फरमाए। सरकार तादुश शरिया की हयात ज़ाहिरी में जो लोग ये कहने में शशो पंज के शिकार थे कि माज़अल्लाह सरकार तादुश शरिया वली है या नहीं, वली है या नहीं, बादे विसाल उन्हें ये अपने आप को लिखने पे मजबूर करना पड़ा या उन्हें मजबूर होना पड़ा कि सरकारे ताजुश शरिया अपने वक्त के सिर्फ वली ही नहीं बल्कि अपने वक्त के कुतुब थे और उनको ये लिखना। सरकारे ताजुश शरिया के विसाले बा कमाल के वक्त जहां बहुत सारे लोग चले थे, मैं भी चला और रास्ते में हमें 3 ऐसे मौलवी मिले थे जो सरकारे ताजुश शरिया से एलर्जी रखते थे और कई मौके पर उनसे मेरी हुज्जतो तकरार भी हुई। तो मैंने उनमें से एक को मुखातब कर कहा, हजरत आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने कहा हम भी सरकारे ताजुश शरिया के जनाजे में जा रहे हैं। तो मैंने दूसरे साहब से पूछा कि हजरत आप? बोले मैं भी जा रहा हूं। तीसरे से जब मैंने पूछा तो उन तीनों में वो ज्यादा सख्त था। तो उसने कहा जा तो मैं भी रहा हूं लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूं। उसने कहा जा तो मैं भी रहा हूं लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूं। मैंने कहा तुम जा नहीं रहे हो, तुमको बुलाया जा रहा है और कुछ वहां बताया जाने वाला है। कहा कुछ बताया जाने वाला? हमने कहा कुछ बताया जाने वाला है।
वहां गए, जनाजे में शिरकत की, अल्लाह की शान, वापसी में मुलाकात। हमने कहा मौलाना साहब आपने जनाजे में शिरकत की? बोले शिरकत की और दिल बाग बाग हो गया। और साहब क्या कहना, ऐसा मजमा तो किसी के जनाजे में अब तक मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। तो हमने कहा हजरत बुरा मत मानना, आपका ही ये सवाल था कि आप ताजुल शरिया के मानने वालों गुलू से काम लेते हो और ये जो कहते हो बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया ये एकदम गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर करिया में, हर बस्ती में, हर शहर में ताजुल शरिया का ही डंका बज रहा है। तो मैंने कहा हजरत मैंने आपसे कहा था कि नहीं, हकीकत यही है कि बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुल शरिया का डंका बज रहा है। तो हमने कहा आपने वहां जनाजे में शिरकत के बाद क्या मुलाहिदा किया? कहा हमने देखा कि भीड़ बहुत है। हमने कहा सिर्फ आपने भीड़ देखी? मैंने कहा ताजुल शरिया ने आपको अपने जनाजे में बुला करके ये बता दिया कि देख लो मेरे जनाजे में बस्ती बस्ती करिया करिया मुल्क दर मुल्क शहर दर शहर मौजूद है। और मेरे तई जो ये नारा लगाया गया था बस्ती बस्ती करिया करिया, ये रस्मी नारा नहीं था, ये इल्हामी नारा था। ये इल्हामी नारा, तो ये रस्मी नारा नहीं था। मेरे सरकार ताजुल शरिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ थे तो सुभान अल्लाह, जहाँ कहीं जलसे की जीनत बनते थे लाखों का मजमा हुआ करता है ना। और वैशाले बाकमाल के बाद सुभान अल्लाह करोड़ों की तादाद में लोगों को बुला करके मेरे सरकार ताजुल शरिया ने सुभान अल्लाह हमें और आपको बता दिया कि जो अल्लाह का महबूब होता है वो जमीन पे होता है जब भी मर्ज़े खलाइक होता है, जमीन के नीचे जाता है जब भी मर्ज़े खलाइक होता है। और आज भी सुभान अल्लाह बरेली शरीफ में पहले उर्स में ताजुल शरिया की मेरी शिरकत हो पाई थी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। इधर चंद सालों से हमारे यहाँ के मुअज्जिन और नाइब इमाम इसी मौके पे गांव चले जाते हैं। मस्जिद की जिम्मेदारी की वजह से जा नहीं पा रहा हूँ। इस साल भी हाजिरी नहीं हो पा रही। लेकिन पहले साल पहला उर्स जो सरकार ताजुल शरिया का हुआ था बरेली शरीफ में, उसमें हाजिरी हुई थी। और जब वहाँ हाजिरी हुई सरकार ताजुल शरिया के उर्स से सरापा खुश का जब मंजर देखा तो खुदा की कसम उर्स रज़वी का मंजर वहाँ नजर आ रहा था। वही कैफ, वही सुरूर, वही मजमा, वही पीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा महसूस हो रहा होता था जैसे कि हम उर्स रज़वी में आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सरकार ताजुल शरिया का सच्चा पक्का वफादार बना। और सरकार ताजुल शरिया ने जो मिशन हमें और आपको दिया है उस मिशन पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। सरकार ताजुल शरिया ने क्या मिशन दिया? बहुत अहम मिशन जो आपके सामने है। सुभान अल्लाह वो देख लीजिए। मेरे सरकार ताजुल शरिया ने कहा सुले कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो। ये सरकार ताजुल शरिया का पैगाम है, सुले कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो। सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। जिस तरह वहाबी नबी का नहीं, देवबंदी नबी का नहीं, मौदूदी नबी का नहीं, सरकार ताजुल शरिया फरमा रहे इसी तरह सुले कुल्ली भी नबी का नहीं। और कल तक जो बोली वहाबी बोलते थे, देवबंदी बोलते, अच्छी बुरी बात बुरे को बुरा नहीं कहना चाहिए, अच्छी बुरी बात बुरे को बुरा नहीं कहना चाहिए। आज वही बोली सुले कुल्ली बोला, छी बुरी बात बुरे को बुरा न कहो, छी बुरी बात बुरे को बुरा न कहो। एक साहब लग गए हत्थे, चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वालों के, चले गए भोपाल के चिल्ले में। और भोपाल के चिल्ले से जब आए तो रात को 2 बजे पहुंचे। जब 2 बजे रात को घर पहुंचे, 2:30 बजे घर में चोर आ गए
और जब घर में चोर आए तो लगे चीखने, पीर साहब आ गए, मुर्शिद आ गए, आका आ गए, दाता आ गए, हुजूर आ गए, कब्र के उजाले आ गए। मोहल्ले वालों ने कहा ये 2:30 बजे रात पीर साहब से मिलने का कौन सा समय है? सुबह होगी, पीर साहब से इत्मीनान से मुलाकात की जाएगी। ये रात भर चिल्लाते रहे, कोई इनकी मदद को न पहुंचा। सुबह नमाज फज्र के बाद अहले मोहल्ला जब उनके घर के पास से गुजरे तो देखा ये घर के चौखट पे चड्डी पहने हुए बैठा हुआ है। लोगों ने कहा ये क्या हालत बना रखी है? कहा चुप रहो, पूरी रात में चिल्लाता रहा, पीर आ गए, मुर्शिद आ गए, दाता आ गए, आका आ गए, हुजूर आ गए, कोई मेरी फरियाद को ना आया, और अब हाल पूछने आए हो और जब कुछ उन्होंने छोड़ा ही नहीं तो और क्या पहन के बैठता। कहा तुम रात को क्या कह रहे थे? कहा यही कह रहा था कि पीर आ गए, आका आ गए, दाता आ गए, हुजूर आ गए। तो कहा कि ये 2:30 बजे रात पीर साहब से मिलने का कौन सा समय है? तो उसने कहा वो पीर थोड़ी थे। कहा फिर? कहा वो चोर थे, रहजन थे, डाकू थे। कहा बेवकूफ, जब वो चोर थे, रहजन थे, डाकू थे तो ये क्यों नहीं कहा चोर आ गए, रहजन आ गए, डाकू आ गए? उसने कहा कहता तो कैसे कहता, जो भोपाल के चिल्ले में गया था वहां ये मिजाज दिया गया था, बुरे को बुरा न कहो, चोर को चोर न कहो, डाकू को डाकू न कहो, रहजन को रहजन न कहो, बिला तमसील और तशबीह। अगर घर का असासा बचाना है, घर का सामान बचाना है तो चोर को चोर कहना पड़ेगा, डाकू को डाकू कहना पड़ेगा, रहजन को रहजन कहना पड़ेगा। और अगर ईमान का असासा बचाना है तो वहाबी को वहाबी कहना पड़ेगा, देवबंदी को देवबंदी कहना पड़ेगा, जमाती को जमाती कहना पड़ेगा, मौदूदी को मौदूदी कहना पड़ेगा, और सुले कुल्ली को सुले कुल्ली कहना पड़ेगा। हाँ, यही मिजाज दिया है सरकार तादुल शरिया। अल्लाह खैर फरमाए। तो आजकल जो बीमारी हमारे मुआशरे में तेजी से फैल रही है वो है सुले कुल्ली। ये भी सही, वो भी सही, ये भी सही, वो भी सही। हाँ, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह फल फरमाए। ऐसे सुलह कुल्ली मिजाज रखने वालों से मौला हम सबको बचते रहने की तौफीक अता फरमाए, और सरकार तादुल शरिया से अल्लाह हम सबको सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अब आइए थोड़ी देर खुतबा पढ़ के तकरीर कर दूं, तब तक वो लोग जो वजू करने गए हैं वजू करके आ जाएंगे, है ना? माशाअल्लाह, तकरीर शुरू की जाए, हजरत की खत्म की जाए, यानी आपका जैसा हुक्म। हुजूर गुलजारे मिल्लत तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, असागिर नवाजी और खुर्दा नवाजी माशाअल्लाह बदरजे अतम फरमाते हैं। अल्लाह तबारका व तआला हर खानकाही पीर के अखलाक को ऐसा ही आला बनाए, सुभान अल्लाह, आमीन। और पीर का अखलाक आला होना ही चाहिए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो शहजादे हों उनका मिजाज भी वाकई ऐसा ही होना चाहिए जैसा हुजूर गुलजारे मिल्लत का है। सुभान अल्लाह। हाँ, एक मर्तबा जो देख ले मोहब्बत से मिल जाए, वो बार बार मिलने की आरज़ू तमन्ना रखे, ख्वाहिश रखे। अल्लाह तबारका व तआला ऐसा ही हर अखलाक हमारी खानकाह के हर शहजादे को अता फरमाया। आमीन तो कह दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हजरत की एक करम नवाजी है, जर्रा नवाजी है, खुर्दा नवाजी है कि हजरत करम फरमाते हुए मुझ जैसे ना कुछ कहने वालों की जो है सुनने की जो है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कोशिश ही नहीं फरमाते बल्कि माशाअल्लाह हौसला अफजाई भी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो हजरत का ये करम वाला है, करम है कि हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तशरीफ फरमा है और सुन भी रहे हैं, हौसला अफजाई भी फरमा रहे हैं, और साथ ही साथ काज़ी गुजरात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनकी धमक पूरे गुजरात में ही सुबह महसूस नहीं की जा रही है बल्कि हिंदुस्तान के अक्सर इलाकों में हजरत की धमक महसूस हो रही है। सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत की धमक, हजरत की हक गोई और बेबाकी का सामना पहली बार मुझे जामनगर बेड़ी में हुआ था। नहीं समझे?
हाँ, पहली बार हजरत का मैंने दीदार किया था जामनगर बेड़ी के अंदर, जब दावत इस्लामी वालों ने चैलेंज किया था खुल्लो मुनाजरा, खुल्लो मुनाजरा। तो सुभान अल्लाह, हम सब लोग बंबई से चल के उनसे मुनाजरे के लिए आए थे और हम सब की सरपरस्ती सुभान अल्लाह जामनगर बीड़ी के अंदर उस मुनाजरे में हुजूर सुभान अल्लाह काजी गुजरात ने फरमाई। जब से मैं हजरत का ऐसा गिरविदा बना हूँ कि सुभान अल्लाह। हाँ, ये तो सामने है तो इसलिए नहीं कह रहा, बल्कि पीठ पीछे भी मैं फख्र करता हूँ, नाज करता हूँ सुभान अल्लाह। हाँ, गुजरात के अंदर हमारा एक ऐसा शेर मौजूद है कि चाहे वो ढोल बजाने वाला हो, चाहे गुलाब लगा के नाचने वाला हो, ना गुलाब लगा करके नाचने वाले की चलेगी, ना ढोल बजाने वाले की चलेगी। सुभान अल्लाह, वो शान है मेरा। हाँ, सुभान अल्लाह। हजरत का मैं आशिक हूँ और हर उस शख्स का मैं आशिक हूँ जो मसलके आला हजरत का दाई है, जो मसलके आला हजरत का मुबल्लिग है। हर उसका मैं आशिक हूँ और उसके कदमों में अपने सर को रखना मैं अपनी किस्मत की मेराज समझता हूँ। हाँ, और अगर मसलके आला हजरत और मेरे सरकारे तादु शरिया से जर्रा बराबर भी मुखालफत करने वाला पाया गया तो कोई भी हो मैं उसे अपना नहीं समझता और अपना उसको गैर से भी पत्थर समझ करके मैं उसको हमेशा के लिए छोड़ देता। सुभान अल्लाह। हमारे सामने बहुत बड़ा इम्तिहान आया था, बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया था मेरे सामने। एक तरफ सरकारे तादु शरिया की जात थी और दूसरी तरफ मेरे पीर खाने के गुंडे थे। और ये कहा कि तुम अपना खेमा कन्फर्म करो कि तुम इधर हो कि उधर हो। मैं आकाए नेमत सरकारे ताजू शरिया की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा हुजूर मुझे खेमा कन्फर्म करना। हजरत बंबई में तशरीफ फरमाते, हजरत ने मुस्कुराते हुए फरमाया आपका खेमा तो कन्फर्म है माशाअल्लाह सुभान। हमने कहा नहीं हुजूर इस किस्म का मुतालबा किया जा रहा है, मैं आपकी मौजूदगी में खेमा कन्फर्म करना चाहता हूँ। तो मेरे आकाए नेमत सरकारे ताजु शरिया ने 14 जनवरी 2017 की मुझे तारीख अनायत फरमाई बांद्रा की सुबह। और हजरत जब तशरीफ फरमा हुए तो हजरत की मौजूदगी में मैंने ये कहा था कि अब मैं अपना खेमा कन्फर्म करने जा रहा हूँ। कान खोल करके सुन लो कि जो मेरे आकाए नेमत सरकार ताजुश शरिया का नहीं वो मेरा नहीं। और मैंने वो ऐलान जो किया अल्लाह का फर्ज है उस पर मैं कल भी कायम था और आज भी कायम हूँ। और दुआ कीजिए जब तक दम में दम रहे उस पर कायम रहूं। कल तक मैं सरकारे ताजु शरिया के साथ था और आज उनके शहजादे नूर हुजूर कायदे मिल्लत के साथ। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ जो शहजादे ताजु शरिया का नहीं, हाँ इस दौर में अब कह दूं हजरत कायदे मिल्लत की मौजूद जो है दौर में, हाँ जो कायदे मिल्लत का नहीं मैं कह दूं मेरा नहीं। हाँ मैं सच्चा वफादार हूँ और अल्लाह करे ये वफादारी बाकी रहे सुभान अल्लाह। हाँ इसलिए कि शेरे सुन्नत ने सुभान अल्लाह हाँ ये तो तहदीस नेमत के तौर पे फरमाया था। जब आप एक गांव से किसी गांव में जा रहे थे जलसे में शिरकत के लिए और रात हो गई थी, बैलगाड़ी से सफर फरमा रहे थे और चलते चलते बैलों ने अचानक अपने कदम जमीन पे गाड़ दिए थे। बैलगाड़ी वाले ने कहा था हुजूर मैंने कहा था जल्दी कीजिए लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। वो देखिए शेर जंगल का बैलों के आगे बैठा हुआ है। शेर सुन्नत बैलगाड़ी से उतरे थे और शेर के पास आकर के उसके कान में कहा था कि अगर तू इस जंगल का शेर है तो सुन ले मैं भी सुन्नियों के जंगल का शेर हूँ। ये सुनते ही शेर दुम दबा करके जंगल की तरफ चलता हुआ बना था और उसी वक्त तहदीस नेमत के तौर पर शेर सुन्नत ने कहा था शग हूँ मैं उबैदे रज़वी गौस और रज़ा का,
सगू में उबैद रज़वी गौसो रज़ा का, आगे से मेरे भागते हैं शेरे बबर। और यही शेर पे चले सुन्नत है। आपने पोस्टर की सुर्खी पड़ी होगी, उर्से सदरु शरिया उर्से ताजु शरिया, सुभान अल्लाह, है ना। अभी आपने हुजूर काजी गुजरात से हुजूर सदरु शरिया के हवाले से कुछ आपने समाअत फरमाने की सादतें हासिल फरमाई, सरकार ताजु शरिया के हवाले से भी आपने सुनने की समातें सुनने की भी सादतें हासिल की। आइए अब अगर उस्ताद का कमाल देखना है तो शागिर्द के कमाल से अंदाजा लगा लीजिए। हर उस्ताद हर शागिर्द को अपने उस्ताद पे नाज होता है, अगर लायक शागिर्द है तो, और हर मुरीद को अपने पीर पे नाज होता है कि नहीं होता? आप किससे मुरीद? अरे तो आप काहे मातम कर रहे हो? आप भी तो सुभान अल्लाह बहुत नूर शख्सियत से मुरीद। अरे सुभान अल्लाह कहो, सीना ठोक दब के क्यों बोल रहे? सूफी निजामुद्दीन शरीयत और सुन्नत के पासदार थे, एक अल्लाह के वली से आप मुरीद थे। सुभान अल्लाह। सूफी निजामुद्दीन साहब किबला को मैंने अपनी बचपने की उम्र में, शऊर मेरा बालिग हो गया था, मैं नहीं बालिग हुआ था, जब मैं पढ़ रहा था तब एक मर्तबा इत्तेफाक पड़ा था, वही आका मुझे याद है बस। और जब से मैं उनका गिरवीदा बना था, लेकिन जब आलिम बन गया तब बना, उस वक्त मुझे शऊर भी नहीं था। एक जलसे में हजरत तशरीफ लाए थे जिस मदरसे में मैं पढ़ता था, सूफी निजामुद्दीन साहब क़िबला अलैहि, तो वहाँ ड्यूटी लगाई जाती थी मदरसे के तलबा की कि आप इस आलिम की खिदमत करोगे, आप इस आलिम की खिदमत करोगे, आप इस आलिम की खिदमत करोगे। तो मैं भी थोड़ा बौड़ाहट टाइप का था, तो हमको सूफी निजामुद्दीन की जो है खिदमत में लगा दिया गया, समझिया, कि तुम जो है सूफी साहब की खिदमत में रहोगे। बौड़ाहट टाइप का था ना, तो कातिन की खिदमत में रहोगे। तो बहरहाल मैंने कहा ठीक है। अब हजरत ने खाना खाया, उसके बाद आराम फरमाए, और मैंने अपनी दानिशमंदी के जमाने में खतीब की हैसियत से अगर तहज्जुद गुजार किसी खतीब को देखा तो सरकार सूफी निजामुद्दीन को मैंने देखा। सुभान अल्लाह। ऐसे खतीब से जो तहज्जुद गुजार थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनके मरकज़े नूर पर रहमत व नूर की बारिश अता फरमाए। तो मेरी ड्यूटी लगाई गई थी सूफी साहब की खिदमत के लिए। मैं हजरत की बारगाह में जब गया तो मैं उस वक्त नाबालिग था, कदम पकड़ना ही चाह रहा था, हजरत ने बड़ी फुर्ती से अपना कदम खींच लिया, और हमने कहा हुजूर मौका दें, खिदमत का मेरी ड्यूटी लगी। बोले नहीं, आप जाइए, तकरीर सुनिए, मुझे खिदमत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लेटे रहने दीजिए। अब मैं खुश हो गया, बचपना था, हमने कहा बढ़िया मौलवी मिल गए, है ना। उस बचपन में क्या सोचता है, अच्छे यार मौलाना यार हमसे खिदमत नहीं लिया, हमको फ्री कर दिया, तकरीर सुनने में मौका दिया, बस यही जहन में समझ में बात आई है हमारे। उस वक्त इतना नहीं समझ पाया और कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन जब पढ़ा, मौलवी बना, शरीयत के मसाइल से कुछ वाकफियत हुई, तब सूफी साहब के इस अमल पे जब मैंने गौर किया, तब मैंने कहा वाकई ये शरीयत और सुन्नत के बड़े पासदार हैं। उस वक्त मुझसे खिदमत क्यों नहीं ली थी, उसकी वजह अब समझ में आ रही है। तो जिसकी जिंदगी का ऐसा तापनाक पहलू हो, खुदा की कसम वो अल्लाह का वली ही हुआ करता है। सुभान अल्लाह। उसी वक्त से मैं उनका गिरवीदा बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई मैं खास करीब नहीं रहा हूँ, और ना माशाअल्लाह ज्यादा करीब बैठने का मौका मुझे आया है मुझे। और आखिर में हजरत पर तो अजीब कैफियत आई थी, अल्लाह उनके मरकज़े नूर पर रहमत व नूर की बारिश, आमीन कह दीजिए। सुभान अल्लाह। तो भले सच्चे पक्के मुरीद बन जाइए, सुभान अल्लाह, पक्के मुरीद बने। आप जिसके भी मुरीद हों, पक्के मुरीद बने। गुलजारे मिल्लत के मुरीद बने तो पक्के बने, और जिस पाबंदे शरा पीर के आप मुरीद बने, पक्के बने, और ऐसे पक्के बन जाइए, ऐसे पक्के बन जाइए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि दीन और सुन्नियत के लिए आप सिपर बन जाइए। सुभान
हाँ, और हर एक को अपने पीर की अदा पे निगाह होनी चाहिए कि हमारे पीर को क्या पसंद है। हाँ, तो अपने पीर की पसंदीदा अदाओं पर आपको जो है ध्यान देना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश भी करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे सरकार ताजु शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शरीयत और सुन्नत के पासदार ही नहीं थे, बल्कि हम और आपको शरीयत और सुन्नत की राह पर चलाने के लिए हमेशा फिक्रमंद रहा करते थे। अल्लाह उनके मरकज़े नूर पर रहमतो नूर की बारिश अता फरमाए और उनके फैज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। और एक मौका और भी आया जब सरकार ताजु शरिया ने फरमाया था, हाँ, जब हजरत ने 2007 में DI और SDI का बायकाट किया तो अल्लाह की शान देखिए कि मैं 10 साल हो गए थे SDI के मदरसे में पढ़ा रहा था, वहां शेखुल हदीस के हजरत ने बायकाट कर दिया। अब मैं बड़ा परेशान कि हजरत ने इन दोनों तहरीकों का बायकाट कर दिया और मैं इसी में पढ़ा रहा हूं, अब करूं तो क्या करूं। मैं हजरत की बारगाह में पहुंचा, हमने कहा हुजूर आपने दोनों तहरीकों का बायकाट कर दिया, मैं उसी इदारे में पढ़ा रहा हूं। तो हजरत ने फरमाया मुझे आपके हवाले से जो बताया गया है वो सच है। आपका मसलकी तसल्लुक जैसा कि मैंने सुना है बहुत अच्छा है और आपकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है महफूज हैं सुलह कुलियत के दलदल में जाने से। इसलिए जब तक जिस मियार पे आप हैं और मसलके आला हजरत की जब तक पैरवी मुकम्मल तौर पे हो रही है तब तक आप पढ़ाइए, और जब मसलके आला हजरत पे हरफ आए, ज़र्ब आए तो छोड़ देना अल्लाह राज़िक। ये हजरत ने जुमला मुझे दे करके इजाजत दी। अब अल्लाह की शान, अल्लाह का वली वली होता। हजरत ने ये फरमाया, उसके 15 दिन के बाद ही सबब पैदा हो गया। देखिए 15 दिन के बाद ही सबब पैदा हो गया छोड़ने का। हाँ, उस मदरसे का जो रूहे रमा था, हाँ, वो 11वीं शरीफ की नियाज करता और 11वीं शरीफ की जब नियाज करता तो ये नहीं सिर्फ सुन्नियों को बुलाता, वहाबियों को, देवबंदियों को, शियों को, बौरियों को, सबको बुलाता और पूरी तहरीक के अमीर गरीब तलबा सादा थक जाते। अब मैं भी उस्ताद, मैं भी गया। जब मैं गया तो अभी मैं उसके घर पे जाता कि नीचे ही बिल्डिंग के था, तब तक देखा उधर से 2 वहाबी जो है दांत में कांडी करते हुए जा रहे। तो हमने कहा इनसे ही पूछ लिया जाए, ये लगता है वहीं से आ रहे हैं। हमने कहा कहाँ से आ रहे हैं? बोले वो हाजी साहब के यहाँ से आ रहे हैं दावत खा करके। आपको वहीं जाना है क्या? हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, आप वहाँ खा के आए? बोले हाँ खा के आया। आप इधर से जाइए, इतने यूं जाइए, उनसे ले जाइए। हमने कहा नहीं ठीक, समझ गए। मैं समझ गया कि ये वहाबी दोनों वहीं से खा के आ रहे हैं। इन्होंने खुद ही तस्दीक कर दी। अब क्या जाना, मैंने दूसरा रिक्शा बुलाया और चलने लगा। तब तक मदरसे के तलबा ने मुझे देख लिया, नीचे आ गए, बोले हजरत चलिए चलिए। हमने कहा वहाँ क्या कंडीशन है? तो बोले हजरत कंडीशन तो बहुत ही खराब है, खाने वाले खिलाने वाले सब वहाबी देवबंदी शिया बौरी हैं और वहाँ अमीर साहब भी मौजूद हैं और सब जितने साहब मौजूद हैं। हमने कहा तो भैया जाकर के उस हाजी से कह देना कि मैं आया था लेकिन इस वजह से वापस चला गया। अब मैं साहब वापस आ गया मदरसे में। अब वो मदरसे का मेन आदमी था, सबसे पहली दरसगाह मेरी पड़ती थी। वो रोज आता और सीना तान के मेरे सामने से चला जाता, ना मुझे सलाम करता ना मैं उसे सलाम करता। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता गुजरता गया, एक जमाना बीत गया। हाँ, उसके बाद एक दिन पता नहीं उसके क्या दिल में आया तो उसने हिम्मत की मुझसे मुलाकात करने की। लेकिन उससे पहले की बात मैं बता दूं, जब मैं मदरसे में पहुंचा और मैंने अपने स्टाफ के उलमा से कहा कि हजरत रात में आप लोग एक ही दस्तरखान पे बैठे रहे जिसपे वहाबी भी थे, देवबंदी भी थे, शिया भी थे, बौरी भी, तो खूब खाया आपने। तो उन्होंने कहा हमने साथ में कब खाया? अरे हमने कहा एक ही साथ यार दस्तरखान पे बैठो, कह रहे कब हमने खाया? तो उसमें से मौलाना ने मंतिकी अंदाज में मुझे यूं जवाब दिया कि नहीं साथ में नहीं खाया। हमने कहा वो कैसे, दस्तरखान तो एक ही था। तो उन्होंने कहा हजरत जब वो रोटी खा रहा था तब हम चावल खा रहे थे, जब वो चावल खा रहा था तब हम जो है जर्दा खा रहे थे।
और जब हम जर्दा खा रहे थे साहब, तब वो जो है पुलाव खा रहा था, इसलिए साथ में खाना नहीं हुआ। तो हमने कहा हजरत अगर इसी तरह तावील रही तो फिर सुन्नियत क्या क्या होगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया है अहलुल बिदअह शर्रुल खल्क़ वल खलीक़ह, ये अहले बिदात मखलूक में सबसे बदतर हैं। अगर दस्तरखान पे एक कुत्ते का पिल्ला बिठा दिया जाए तो ये बताइए उम्दा किस्म की बिरयानी आपके हलक के नीचे जा सकेगी? कहा नहीं जा सकेगी। तो हमने कहा वो तो दुनियावी कुत्ता है और ये वहाबिया दया बना, ये तो जहन्नमी कुत्ते हैं। जब दुनियावी कुत्ते के साथ आप उम्दा किस्म की बिरयानी खा सकने की हिम्मत नहीं कर पाते तो जहन्नमी कुत्ते के साथ आपने रात को खाना खाने की कैसे हिम्मत कर ली। अब उनके पास कोई जवाब नहीं, खामोश हो गए। बहरहाल उसके बाद दूसरे साल जब उसने फिर 11वीं की नियाज की तो फिर उसने मुझे दावत देने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कह दिया भाई तेरी दावत तुझे मुबारक, मैं तेरे यहाँ दावत नहीं खा सकता इसलिए कि तेरे यहाँ सारे बदमज़हब मौजूद होते हैं। उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो जब मस्जिद मदरसे में आया तो उसने कहा कि अगर मेरी दावत जायज नहीं है तो आप कान खोल के सुन लीजिए कि जो तनख्वाह मैं देता हूँ ये तनख्वाह की रकम भी मेरी ही होती है, ये मौलाना शाकिर की नहीं है। तो हमने कहा सुन, तूने मुझे मुकर्रर नहीं किया था, मुझे शाकिर नूरी ने मुकर्रर किया था, और जब अब ऐसी बात आ गई है तो मैंने कहा मैं अभी इसी वक्त इस्तीफा देता हूँ। मैंने शाकिर नूरी को बुला करके और मैंने कहा सुनो, मैंने नौकरी जरूर की है लेकिन मैंने दीन और ईमान का सौदा नहीं किया है। तुम्हारी नौकरी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे मदरसे की मुलाजमत औरों को मुबारक हो, मुझे मेरे ताजुल शरिया का फरमान मुबारक है। मेरे आकाए नेमत ने जो फरमाया था कि अगर मसलक पे ज़र्ब आए तो छोड़ देना, अल्लाह राज़ी है। मसलक पे ज़र्ब आता हुआ जैसे ही मैंने महसूस किया, मैंने कहा आइए अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके दायरे से चला। रोजी रोटी का मसला आया था लेकिन मैंने समझौता नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। और मेरे सरकार ताजुल शरिया का ये जुमला कि छोड़ देना, अल्लाह राज़ी है, सुभान अल्लाह, ये मेरे लिए दुआ की शक्ल में सुभान अल्लाह ऐसा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ। इन्होंने सोचा था मदरसे से निकाल के इनको हम बम्बई से बेदखल कर देंगे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कि सुभान अल्लाह, जिस पे किसी अल्लाह के वली की निगाह इनायत होती है उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी धमकियां आई थी और उस पीरियड में जब मेरे आका नेमत पर इल्गार कर रहे थे तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी बारगाह में गुस्ताखी तो नहीं करूंगा, लेकिन कान खोल के सुन लो, अगर मेरे आका नेमत की बारगाह में तूने एक लफ्ज भी जबान पे लाने की कोशिश की तो तुम्हारा मैं ऐसा जवाब दूंगा कि फिर उस जवाब का जवाब ना लाने में तुम हमेशा के लिए नाकाम हो जाओ। और अल्लाह का फज़ल है, उसका करम है, सरकार ताजुल शरिया की हाथे ज़ाहिरी में सुभान अल्लाह जितने इनकी तरफ से मामलात होते थे मैं उसकी जवाब देने की सादतें और बरकतें हासिल करता था। उसी पीरियड की एक बात बता दूं, एक आदमी था जिसे मैं ताजुल शरिया का वफादार समझता और बहुत अच्छा समझता था, चूंकि वो ना ताजुल शरिया का मुरीद था ना उन लोगों का मुरीद था, लेकिन गुफ्तगू से ऐसा लगता था कि वफादार बातचीत। एक दिन ऐसे बहस चल पड़े, अब मैं ताजुल शरिया की तरफ से वकालत करने लगा और वो उन लोगों की तरफ से वकालत करने लगा, और वकालत करते करते जब वो लाजवाब हुआ तो आखिर में मादअल्लाह उसने आकर के ये कह दिया कि मादअल्लाह मैं ताजुल शरिया को बुजुर्ग नहीं मानता। क्या कहा? बुजुर्ग नहीं मानता। आज भी जिंदा, कभी आना तो मुलाकात करा।
तो हमारे यहाँ बम्बई में एक बुजुर्ग हैं टोपी वाले बाबा। कौन? टोपी वाले बाबा। हाँ माशाअल्लाह। उनकी मस्जिद में माइक से नमाज नहीं होती। वैसे बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा था कि हाँ माइक अजान के लिए भी मत लाना, वरना ये मौलवी अजान से तकरीर मिलाएगा, तकरीर से खुतबा मिलाएगा, खुतबा से नमाज में पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह। हाँ, तो वहाँ जो है माइक है ही नहीं, अजान भी माइक से नहीं दी जाती। बड़े पाबंद थे मसल के हालात के। और वो टोपी वाले बाबा शागिर्द थे हुजूर सदरुल अफादी अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी के। सुभान। तो वही जिसने कहा मैं ताजुल शरिया को बुजुर्ग नहीं मानता, वो गया टोपी वाले बाबा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए। तो हाँ, उसका खुद अपना बयान था कि मुझे 2 आलिम मिले, कलीदार कुर्ता पहने हुए और जैसी टोपी ताजुल शरिया लगाते थे उसी अंदाज की टोपी लगाए हुए लुंगी में। और उनमें से एक ने मुझसे कहा बैठो। मैंने कहा मुझे नमाज पढ़ना है। उन्होंने कहा 5 मिनट की बात है। तो उसने कहा मैं बैठ गया। तो एक ने कहा ताजुल शरिया अठन्नी चमन्नी नहीं बल्कि मुकम्मल बुजुर्ग थे। सुभान अल्लाह। और दूसरे ने कहा कि ताजुल शरिया को समझने के लिए ताजुल शरिया जैसी निगाहे कुतुबियत चाहिए, जब ताजुल शरिया को समझ पाओगे। लेकिन ताजुल शरिया को जो बुजुर्ग नहीं मानता उसकी बुजुर्गी होते हुए भी खत्म हो जाती है। उसने खुद ये बयान दिया। उसके बाद वो उसने कहा मैं ये सुन करके आया, नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ के जब निकला तो दोनों बुजुर्ग गायब थे। बहुत कोशिश किया, नहीं मिले। और ये सब कहानी बता के फिर वो रुजू करने मेरे पास आया। लेकिन उससे पहले मुझे जलाल चढ़ गया। और जब जलाल चढ़ा तो मैंने जो है कुछ शेर उसकी बारगाह हिमाकत में अर्ज कर दिया जुमा के दिन तकरीर में। और वो शेर कहो तो मैं आपको भी सुना दूं, है ना। गुफ्तगू इसकी बज़ाहिर बड़ी निराली, बहुत मीठी मीठी बात करता था वो। जिसने ये कहा था मैं ताजुल शरिया को बुजुर्ग नहीं मानता। गुफ्तगू इसकी बज़ाहिर बड़ी निराली है, पर हकीकत में असली नहीं जाली है। पर हकीकत में असली नहीं जाली है। और लपे नामे रजा किरदार में दलाली है। अरे तो कुछ तो बोलो यार। सुभान अल्लाह। लपे नामे रजा किरदार में दलाली है, और दाल में काला नहीं पूरी दाल खाली है। दाल में काला नहीं पूरी दाल खाली है। ये शेर कह के मैंने उसका रद्द किया। फिर उसने वाकया बताया, तौबा किया, फिर उसे ले लिया। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि सरकार ताजुल शरिया की बारगाह पुरवकार में उस पीरियड के सारे चेहरे मेरे निगाहों के सामने हैं, बंबई वालों के खासकर। जिसने जिस अंदाज में मेरे आकाए नेमत की बारगाह में गुस्ताखी की थी, रब्बे काबा की कसम, उनको आज उसी अंदाज में सजा मिल रही है जिसको मैं अपने मानने वालों को दिखा दिखा के बताता हूँ। देखो इसने ये गुस्ताखी थी, इसको ये सजा मिल रही है। इसने ये गुस्ताखी की थी, इसको ये सजा मिल रही है। जिसने जैसी गुस्ताखी की थी आज उसको उसी अंदाज में सजा मिल रही है। इसलिए आप सुभान अल्लाह खुश नसीब हैं, बख्तावर हैं कि सुभान अल्लाह आप सरकारे ताजुल शरिया के जो मुरीद हैं खुश नसीब हैं। कितने लोग हैं जो ताजुल शरिया के मुरीद हैं? माशाअल्लाह। ये देखिए, अरे बहुत कम हो गए यार यहाँ पे मुरीद। क्या साहब इधर भी। अच्छा, इतने लोग मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। आपने कितने कर लीजिए, आज कितने कर लीजिए। हाँ, खुश नसीब है आप ताजुल शरिया के मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। और जो सरकार ताजुल शरिया का दौर नहीं पा सके, सुभान अल्लाह, उनके लिए बहुत अच्छा और बड़ा सुनहरा मौका है कि उनके सामने सुभान अल्लाह सरकार मसौली हुजूर गुलजाले मिल्लत सुभान अल्लाह जलवा फरमा है ना। अब आप हजरात देर मत कीजिएगा, बस जैसे ही मुरीद होने का इधर से ऐलान किया जाए आप फौरन तैयार हो जाइए और सुभान अल्लाह हजरत के हाथों में अपना हाथ दे करके सुभान अल्लाह अपने गले में सिलसिले कादरिया का वीडियोग्राफी जो बना रहा है वो तुरंत डिलीट कर दे, वीडियोग्राफी ना बनाए। बार बार ऐलान किया जा रहा है फिर भी ये हरकतें कर रहे हो आप लोग। सरकार सदरुल शरिया के उर्स में आए हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर हर शागिर्द को अपने उस्ताद पे नाज होता है, हर मुरीद को अपने पीर पे नाज होना भी चाहिए।
लेकिन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि पीर को अपने मुरीद पे नाज और वस्ताज को अपने शागिर्द पे नाज। इस हवाले से मेरे सर्वे के मुताबिक एक जात तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की है, सुभान अल्लाह। जब आपके पीर व मुर्शिद आपको दयारे नूर मदीने मुनव्वरा में छोड़ करके चलने लगे तो आपने अपने पीर व मुर्शिद का कदमे नाज थाम लिया था और कहा था, हुजूर मुझे आप कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? कहा, फिक्र ना करो, हम तुमको आमिना के लाल के सहारे छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मुरीद हो तो ऐसा अपने मुर्शिद का कदम नहीं छोड़ रहे हैं, थामे हुए हैं। गरीब नवाज का जब ये अंदाज देखा, हत्ते ख्वाजा उस्मान हारूनी जमीन की तरफ झुके, गरीब नवाज को उठाया, अपने सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन जा, सुबह कयामत तक मुझको तेरे मुरीदी पे नाज रहेगा। सुभान अल्लाह। और एक जात है मेरे आला हजरत की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आए सैयदना शाह आले रसूल अहमदी मारा रवि की बारगाह नाज में, सब कुछ अता कर दिया। जब पूछा गया तो कहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो लोग मैला कुचैला दिल लेकर आते हैं, उन्हें मुजाहिदे और रियाजत की जरूरत होती है। ये मुसफ़ा मुनक्का दिल लेकर के आए, यहाँ इसकी जरूरत नहीं, इन्हें इत्तिसाले निस्बत की जरूरत थी जो मुरीद होते ही मुयस्सर आ गई। इसलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मुकम्मल तैयारी हो रही है। चादर पहुंचाई जा रही है। खवातीन का भी हजरत ने ऐलान किया था, इस्लाम की शहजादियों का भी ऐलान हुआ है, तो जो खवातीन हैं उन तक भी ये चादर पहुंचाई जाए और सामने से भी पहुंचाई जाए और इधर बाईं तरफ भी पहुंचा दी जाए। सुभान अल्लाह।